नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में राहु और केतु के राशि परिवर्तन के गहरे प्रभावों की। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है या आप कुंभ लग्न से हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु और केतु जैसे छाया ग्रह जीवन के कई रहस्यों को उजागर करते हैं। करियर, शिक्षा, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, संतान और आध्यात्मिक उन्नति तक। सर्वप्रथम जानते हैं कि राहु और केतु कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 मई 2025 को राहु मीन राशि में प्रवेश करेगा और वहीं पर केतु कन्या राशि में आ जाएगा। ये गोचर लगभग 18 महीनों तक, यानी दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इस परिवर्तन से कुंभ राशि के लिए ये ग्रह क्रमशः द्वादश भाव 12वें घर और षष्ठ भाव 6ठे घर में सक्रिय होंगे। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि यह गोचर कुंभ राशि वालों के जीवन के किन किन क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करेगा। 2025 का राहु केतु परिवर्तन आपके लिए करियर के क्षेत्र में मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आ सकता है। राहु का द्वादश भाव में गोचर दर्शाता है कि आप विदेश से जुड़े अवसरों की ओर आकृष्ट हो सकते हैं। यदि आप एमएनसी या विदेश में नौकरी की तलाश में हैं, तो 30 मई 2025 से सितंबर 2026 के बीच आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। हालांकि राहु भ्रमित भी करता है, इसलिए इस समय जल्दबाजी में जॉब चेंज या गलत निर्णय लेने से बचें। जो जातक व्यवसाय में हैं, उन्हें अपने एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, ऑनलाइन मार्केटिंग आदि क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। केतु 6ठे भाव में आने से कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं, ऑफिस पॉलिटिक्स और कानूनी मामलों से सतर्क रहना होगा। लेकिन यह स्थिति आपको संघर्षों में विजयी भी बनाएगी, बशर्ते आप अनुशासन और आत्मविश्लेषण के साथ आगे बढ़ें। छात्रों के लिए केतु का षष्ठ भाव में गोचर एक शुभ संकेत हो सकता है, विशेषकर वे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सिविल सर्विसेज, रिसर्च या मेडिकल लीगल फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। यह समय मूल्यांकन और फोकस की मांग करता है। जुलाई से नवंबर 2025 तक गुरु की दृष्टि भी राहु पर रहेगी, जिससे आपका बौद्धिक स्तर और स्मरण शक्ति बहुत प्रबल हो सकती है। परंतु राहु का भ्रमित स्वभाव ध्यान भटकाने की स्थिति भी पैदा करेगा, इसीलिए एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होगा। अब बात करते हैं प्रेम और विवाह के बारे में। राहु का द्वादश भाव में जाना दर्शाता है कि प्रेम जीवन में गुप्त रिश्ते, दूरी या भ्रम पैदा हो सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, तो शक, संदेह और गलतफहमियों से बचना होगा। वहीं केतु 6ठे भाव में यदि अविवाहित हैं, तो शादी में देरी या अरेंज्ड मैरिज में रुकावटें आ सकती हैं, खास तौर पर अगस्त 2025 से मार्च 2026 के बीच। यह समय गंभीर निर्णय लेने से पहले कुंडली मिलान और पारिवारिक सलाह को प्राथमिकता देने का है। राहु का द्वादश भाव में गोचर खर्चों को बढ़ाने वाला होता है। आपको इस समय अनचाहे खर्च, हॉस्पिटल बिल या फॉरेन ट्रिप्स में भारी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। यदि निवेश की बात करें, तो शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी जैसे रिस्की एसेट्स में निवेश सोच समझकर करें। केतु का 6ठे भाव में आना आर्ण से मुक्ति के संकेत देता है, परंतु नए लोन लेने से बचें। जिन लोगों पर पहले से लोन या कोर्ट केस चल रहे हैं, उन्हें अक्टूबर 2025 के बाद राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर मिश्रित प्रभाव देने वाला है। राहु 12वें भाव में रोगों को छुपाता है, इसलिए नींद की कमी, मानसिक तनाव और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। यदि आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो समय पर मेडिकल चेकअप करवाते रहें। केतु 6ठे भाव में आकर आपको रोगों से लड़ने की शक्ति जरूर देगा, लेकिन आलस्य और अनियमित दिनचर्या से बचना अत्यंत आवश्यक है। योग, ध्यान और सादा आहार इस समय बहुत मददगार सिद्ध होंगे। राहु का यह गोचर पारिवारिक संबंधों में दूरी, भ्रम या अचानक यात्रा के संकेत देता है। खासकर जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच किसी परिजन से असहमति हो सकती है या कोई यात्रा अचानक करनी पड़ सकती है। केतु 6ठे भाव में रहते हुए आपको पारिवारिक कर्ज या जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए राहत दिला सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति या भाई बहनों से विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संयम और संवाद दोनों ही जरूरी होंगे। मई 2025 राहु केतु का प्रवेश, मानसिक बेचैनी और करियर में बदलाव के संकेत। जून जुलाई 2025 खर्चे अधिक, विदेश यात्रा की संभावना,
स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगस्त 2025, प्रेम संबंधों में भ्रम, कानूनी मामलों से सतर्क रहें। सितंबर अक्टूबर 2025, नौकरी के अच्छे अवसर, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। नवंबर दिसंबर 2025, पारिवारिक तनाव में सुधार, कोर्ट केस में राहत। जनवरी मार्च 2026, वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें, स्वास्थ्य में सुधार संभव। अप्रैल जून 2026, विवाह योग बन सकते हैं, विदेश से जुड़ी खुशखबरी। जुलाई दिसंबर 2026, पूर्ण रूप से स्थिरता का समय, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति। राहु के उपाय, प्रत्येक शनिवार को नारियल जल में प्रवाहित करें और राहु बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का 108 बार जाप करें। केतु के उपाय, मंगलवार को कुत्तों को भोजन दें और ओम श्राम श्री श्रोम सह केतवे नमः मंत्र का जाप करें। काले तिल का दान, सिर पर सरसों का तेल लगाकर नहाना भी शुभ रहेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि के लिए राहु और केतु का यह गोचर आत्मनिरीक्षण, संयम और गहराई से सोचने का समय है। राहु आपको भटकाएगा, लेकिन अगर आपने स्वयं को नियंत्रित रखा तो यह गोचर आपके लिए विदेश, शिक्षा, करियर और आध्यात्मिक विकास के द्वार खोल सकता है। केतु आपके संघर्षों को खत्म करने में मदद करेगा, लेकिन यह तभी होगा जब आप अपने भीतर की शक्ति और आत्मबल को पहचानेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें कि आप किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए राशिफल विश्लेषण के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।